हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने और जैसे एक सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका प्रोसीजर ये है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/m समेसन के फॉर्म में होगा। जैसे ये r कोई फंक्शन है फाई एक्स का और ये दूसरा फंक्शन है साइन एक्स। पूरे क्वेश्चन को f/r/n की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेशन a टू b f(x) इंटू डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन से एंड r/n रिप्लेस होगा x से और 1/n रिप्लेस होगा dx से। और a और b ये जो लिमिट है ये इस लिमिट से फाइंड करेंगे हम कि a इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये था आपका फाई एक्स अपॉन n एंड जो b होगी लिमिट वो ऊपर वाला होगा यानी कि साइन एक्स अपॉन n। इस टाइप से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो अपना काम होगा कि हमें r/n की फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/n और यहाँ पे है समेसन r इक्वल टू 1 से 2n तक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको r/n की फॉर्म बनानी है। तो डिनोमिनेटर से जैसे हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से n स्क्वायर जैसे मैंने कॉमन लिया तो रूट के बाहर n आएगा, उस n को हमने ऊपर लिख दिया ऐसे r/n और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस और यहाँ पे बन जाएगा r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि हमारी r/n की फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद अब क्या करना है कि हमें अपनी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपको पता है कि लिमिट a इक्वल टू आपका क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ऊपर होगा फाई एक्स क्या है जो आपका ये दिया है r इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 1। ठीक है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा 1/n, तो ये आ गया 1/n। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये दिख रहा है कि ये 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर b निकालोगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ऊपर जो साइन एक्स यानी कि ऊपर वाली जो फंक्शन दिया है वो क्या है आपका 2n। ठीक है, तो 2n/n, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n/n, ये n से n कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो लिमिट आ चुकी है अपनी a से b जो लिमिट होती थी यानी कि अपना इंटीग्रेशन के फॉर्म में बनता था, तो ऐसा हो जाएगा a टू b f(x) dx इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या है 0 से 2। अब f(x) क्या है तो r/n की जगह हमें x रख देना है। जैसे हमें दिख रहा है जब r/n की जगह x रख दोगे तो ऊपर हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये आपका क्या बन जाएगा f(x). ठीक है, और यही अपनी f(x) की वैल्यू हो जाएगी। तो f(x) की जगह क्या रख देंगे x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया x dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको t बोलोगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। तो फाइनली जब आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। फिर x की जगह आप 2 पुट कर दोगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आते तो आगे चल के जो नेक्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन के हम आगे चल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ये है, इसमें ये 2/n देखा तो इसको हम 1/n के रूप में बना सकते हैं। तो ये आप कैसे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 1/n। अब ये जो बना है इसको हम सिग्मा के रूप में बनाएंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, और ये दिख रहा है कि ये बन गया f(r/n)। ये इस रूप में ये सीरीज लिखी हुई है, यहाँ से देख सकते हो f1 f2 ऐसे ये 1/n 2/n 3/n ऐसे लास्ट में f1 का मतलब क्या है n/n। ठीक है, तो ये सीरीज के रूप में लिखा हुआ। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है a और b की वैल्यू। ठीक है, तो हमने a इक्वल टू लिख लिया, a बराबर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर 1/n, तो ये दिख रहा है 0 हो जाएगा। फिर निकालेंगे b इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
ऊपर वाला फंक्शन क्या है एन, तो एन अपॉन एन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बस लिमिट आ चुकी है। तो अब यहाँ से हमारा ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो यह आ जाएगा लिमिट क्या है आपकी 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो एफ एक्स हमें ऊपर गिवन है, ये दिख रहा है एफ एक्स बराबर क्या है log 2 1 + 10 पाई एक्स अपॉन 4। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स की जगह जाएगा log 2 1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 10 पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ये सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि आपने पढ़े तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि नहीं पढ़े तो फिर हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वहाँ पे आप इसको सॉल्व करना सीख जाओगे। इसके बाद अब जैसे ये ग्राफ दिख रहा है आपको, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है y = x लाइन है, ठीक है। तो इससे हम कुछ रिजल्ट अपने फाइंड कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि 0 के आगे, जैसे आप यहाँ से 0 के आगे देख रहे हो, तो 0 के आगे की जो डोमेन है इसमें जो y = x लाइन है ये साइन एक्स के ग्राफ के हमेशा ऊपर है, ठीक है, और 0 के नीचे जो ये लाइन है y = x ये साइन एक्स के ग्राफ से नीचे है। इसका मतलब कि जो x है ये 0 के आगे आगे साइन एक्स से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो जैसे रिजल्ट 1 है कि r+, ठीक है, यानी कि r+ में x हमेशा बड़ा है साइन एक्स से, और r- में x हमेशा छोटा है साइन एक्स से। बट यदि दोनों का मॉडुलस पूछा जाए तो फिर ये mod x जो होगा मैग्नीट्यूड वाइज ये साइन एक्स से हमेशा बड़ा होगा, बट इसमें 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको 0 पे दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं 0 हो रही हैं, ठीक है। तो इनका जो एक रूट मिलेगा यानी कि जो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो केवल पॉइंट होगा ओरिजिन, इसके अलावा और कहीं पे नहीं कट करेंगे। तो इसका मतलब कि जैसे x बराबर साइन एक्स ये दोनों इक्वल कब होंगे, उसके लिए विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज x = 0। 0 के अलावा और कहीं पे ये सेम नहीं होंगे। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें कह रहा है सॉल्व फॉर रियल x। तो अब जैसे इसमें साइन x = x ऐसे समझो इसको, जैसे अभी प्रीवियस ये पढ़ा x बराबर साइन एक्स, तो ये दोनों बराबर कब होंगे जब x को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि साइन x + 2 यानी कि ये अपने आर्गूमेंट के बराबर कब होगा, उसके लिए ओनली वन कंडीशन है कि x + 2 क्या हो जाए 0। इसका मतलब कि x बराबर हमें क्या मिल जाना चाहिए -2। इसी प्रकार आपका ये सेकेंड है कि इसमें भी अपने आर्गूमेंट के इक्वल है, यानी कि x² + 4 साइन एक्स, ये x है पूरा साइन x बराबर x। तो इसका मतलब क्या है कि फिर उसके लिए कंडीशन वही है कि x² + 4 को क्या होना पड़ेगा 0, या x² = होना पड़ेगा -4। तो x² -4 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, यानी कि x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है हम जिसका स्क्वायर करें और वो माइनस में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x फिर आपका क्या होगा एक नल सेट, यानी कि 5 होगा। इसके बाद अब जैसे ये है साइन पाई ऑफ पाई एक्स = साइन पाई एक्स, तो ये भी आर्गूमेंट है ये पूरा और ये इसी के बराबर है। तो फिर से इसका मतलब क्या है कि साइन पाई एक्स को क्या होना पड़ेगा 0, ठीक है, यानी कि पाई एक्स को होना पड़ेगा n पाई, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा n, ठीक है, और n आपका क्या होता है एक इंटीजर। तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक चीज़ और है कि जैसे केवल हम -π/2 और +π/2 के बीच की बात करें, -π/2 से +π/2 के बीच में क्या होगा कि x हमेशा ऊपर होगा, ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में x हमेशा ऊपर होगा साइन x के ग्राफ से। इसका मतलब कि x ऑलवेज ग्रेटर देन होगा साइन x से, या इसी को हम बोल सकते हैं कि x अपॉन साइन x हमेशा ग्रेटर देन होगा 1 से। उसी को हमने ऐसे लिख दिया कि x अपॉन साइन x हमेशा बड़ा होगा 1 से। एंड यदि हम उल्टा बोले इसको पलट दे तो साइन x अपॉन x हमेशा छोटा होगा किससे 1 से, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में ये हमें हेल्प करेगा।